कि नोट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो नोट्स हैं आपके 2021 में जितना पोर्शन आ रहा है तो वो है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो एक तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट के फिर नोट्स में जो आपका डिलीटेड पोर्शन है उसके नोट्स होंगे। तो इसमें मैंने फर्स्ट पेज, इसके बाद आप देखेंगे तो वो डिफाइन है और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। सेकंड में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्शंस हैं, उनको मैंने है। और उसके बाद थर्ड में कुछ टर्म्स हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में यूज के, सपोज जैसे आपका डक्टाइल मेलेबिलिटी वगैरह, उनको मैंने डिफाइन करा है। फोर्थ में फिर रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी होने से पहले आपको रिएक्टिव सीरीज आनी चाहिए आने से पहले, और उसके कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंगली, कुछ जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें इसमें हैं। फिर 5 to 9 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सारी वो हैं। और उसके बाद में 10 में फिर मैंने यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। 11 में हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सा बॉन्डिंग बनाते हैं, सबको है। और 12 में आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड्स। और उसके बाद में कुछ 13 में फिर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद में फिर 14 में प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट जो कंपाउंड, उनको दोनों में उनको एक साथ लिया है। तो ओके राइट। इसके बाद में फिर आपको डिटेल में करना, देखिए हमेशा डिटेल में यदि आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो दे दूंगी, लिंक दिया हुआ है मैंने, मैं दे दूंगी उसको। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट है हर एक टॉपिक की। जब तक आप प्लेलिस्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको नोट समझ में कैसे आएंगे। तो पहले आप लोगों को जो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है हर एक टॉपिक के जो बारे में डिटेल है, पहले उसको अच्छे से समझिएगा, अपनी बुक को रीड करिएगा। उसके बाद नोट्स तो देखिए एग्जाम टाइम में हेल्प के लिए होते हैं कि मेन में पॉइंट हमें याद है, माइंड में सब एग्जाम टाइम के लिए होता है। ओके राइट। मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स। ये देखिए एक्सेप्शनल्स है, मैं ये जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल के एक्सेप्शनल्स है। जैसे मेटल की उसमें कहा गया कि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता हैगा, और ये जो मोस्टली सॉलिड होते हैं तो उनके एक्सेप्शनल्स हैं। इसी तरह नॉन मेटल में जो हैंगे वो एक्सेप्शन में ऐसे लिख दिए हैं। नीचे मैंने कुछ जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो, और बट कुछ का सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो मैंने उसका आयरन और कॉपर का लिखा, देखिए कितना हाई इनका कितना लो है। इसी तरह से डायमंड का देखिए कितना ज़्यादा हाई है, वैसे नॉन मेटल का बहुत लो होता है। डेंसिटी देखिए मैंने लिखी है, देखिए कितनी हाई है मेटल की, और ये दोनों मेटल होने के बाद भी इनकी बहुत ज़्यादा लो है। तो मेटल में आपको नेमिंग लर्न रखनी है, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और सीजियम। और एक मरकरी का रखेंगे कि वो लिक्विड होती है, वैसे मोस्टली सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल में आपको डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन, ये नेमिंग आपको माइंड में एक्सेप्शनल केसेस में याद रखनी है। नाउ सम टर्म्स, इनकी मैंने सबकी डेफिनेशंस लिख दी है। रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले आप लोग को रिएक्टिव सीरीज मेटल की पता होनी चाहिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है वो मैंने लिख दी है। और कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल वाटर संग रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मेटल्स में भी इन रिएक्टिविटी सीरीज जो हाइड्रोजन से अबव हैं वो तो रिएक्ट करते हैं, बट हाइड्रोजन से बिलो वाले रिएक्ट नहीं करते। अबव वाले में भी कुछ कोल्ड के साथ में, कुछ हॉट के साथ में, कुछ स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं। जनरली जो कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं वो तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बट वही वाले मेटल यदि स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे देखिए ये मैंने एग्जांपल दिया है, ये जो मैग्नीशियम है देखिए हॉट वाटर के साथ में हाइड्रोक्साइड और स्टीम के साथ में ऑक्साइड बना रहा है, राइट। तो जनरली इसमें यही कहा जाता है। और ये वाले सिर्फ ओनली स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं और इसमें ऑक्साइड बनाते हैं, ये आप देखिए। और ये वाला दोनों रिएक्शन तो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बर्न हो जाती है, साथ में सोडियम और पोटेशियम भी बर्न हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फर्स्ट है विद एयर। एयर के साथ में मेटल बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, और
जो नॉन मेटल बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक या फिर एम्फोटेरिक, और जो उसे बनाते हैं एसिडिक और न्यूट्रल। तो इसमें बेसिक के कुछ इसमें अलग अलग, क्योंकि मैंने अभी आपने इससे पहले आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अकॉर्डिंगली हर एक मेटल का जो उसका रिएक्शंस होता है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वहां से आप नोट्स को समझ लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली इसी में 3 पॉइंट्स हैं कि एक तो इसके रूम टेम्परेचर के साथ में बर्न होने लग जाते हैं, फिर उसके बाद है ऑन हीटिंग बर्न होंगे। यहाँ पर ऑन हीटिंग बर्न नहीं होते हैं, रिएक्शन होता है बट और ऑन हीटिंग बर्न नहीं होते हैं। और ये तो जब बर्न ही नहीं होते तो ये रिएक्टिव नहीं है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे नॉन मेटल और नॉन मेटल के हैं, ये कुछ उसके मैंने दोनों के सबके एग्जांपल दे दिए न्यूट्रल वगैरह के। ओके, प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल्स रिएक्ट करते हैं बिकॉज नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, तो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करते हैं। मेटल्स में भी रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से अब में रिएक्ट करेंगे, बिलो वाले रिएक्ट नहीं करेंगे। अब में भी कुछ हाईली रिएक्टिव होंगे, जैसे कि हम उसकी सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद नीचे लेस होते चले जाते हैं। और ये जो एल्युमिनियम है उसके ऊपर ऑक्सीडाइज की लेयर होती है, तो पहले स्लो होगा बट बाद में फिर वो फास्ट हो जाता है। जो उसकी जो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जब वो डिजोल्व हो जाती है फिर उसके बाद में वो रिएक्शन फास्ट, क्योंकि इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में फिर जो डायल्यूट ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है बिकॉज ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन गैस बनती है बट हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा, और तो इससे हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व नहीं होती रिएक्शन में। और बट मैग्नीशियम और मैग्नीज, बट वेरी वेरी डाइल्यूट, 1% सिर्फ जो है ये यदि HNO3 होगा, बाकी वाटर, तो ही हाइड्रोजन गैस इसमें बनती है। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। A more reactive metal or non-metal displays a less reactive metal or non-metal from its salt solution। देखिए ये वाला रिएक्शन होगा बट ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन बट ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसी तरह ब्रोमीन यहाँ पर क्लोरीन से लेस रिएक्टिव है। ओके राइट। और फिर उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ क्लोरीन। मेटल्स बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, सो जो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी होंगी। और यहाँ पर बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। सो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी। अभी आगे आप देखेंगे आयोनिक और जो कोवलेंट कंपाउंड की, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जनरली मेटल्स हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करते बिकॉज मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही कंपाउंड बनाते हैं, और हाइड्रोजन ऑल्सो लॉस और शेयरिंग कर कंपाउंड बनाते हैं। तो कुछ हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं लाइक दिस बनाते हैं। और यहाँ पर जो कंपाउंड है, क्योंकि बॉन्ड उनमें बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, तो इसलिए आयोनिक हाइड्रेट कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सारी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स में। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कंपाउंड कैसे बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अब मैंने आपको डिफरेंस के रूप में इनका केमिकल प्रॉपर्टी को लिखा है कि ये देखिए बेसिक ऑक्साइड, ये एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट करके। और सेकेंड है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं वाटर में, ये नहीं करते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये नहीं करेंगे बिकॉज हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड क्लोरीन के संग में, यहाँ पे कोवलेंट आयोनिक कोवलेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, ज़्यादातर सब कॉमन है, कुछ डिफरेंट है थोड़े से जो आपको कल लर्न करने पड़ेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इन्हें समझिएगा, उसके बाद लर्न करिएगा। नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड नॉन मेटल्स कोवलेंट कंपाउंड बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स में दो तरह के आयंस होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मेटल्स तो लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, एंड नॉन मेटल्स गेन करके नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर जो ये जो बॉन्डिंग है ये जो 3 वेज से होती है,
एक तो बाई लॉसिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग। और ये सब केमिकल बॉन्डिंग किस लिए होती है? बिकॉज द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए होती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आयोनिक बॉन्ड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स, ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और ये कैसे फॉर्मेशन होती है। तो यदि आपको किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता है तो ईजिली आप ये बना सकते। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सब चीज़ें लिखी जाती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र लिखना, मैंने स्पेस की कभी कांड नहीं लिखा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र लिखा जाएगा, तो आप देख लीजिए। कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। सेम जो है नॉन मेटल्स के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये कुछ इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने इनको डिफ्रेंशिएट रूप में लिखा है दोनों को, तो आप लोगों को लर्निंग में ईजी रहेगा।